योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग व्यक्ति को बाहरी जगत से अवांछित रूप से जो बाहरी जगत से जुड़ाव है उसको अलग करके और व्यक्ति को पहले शरीर पर स्थित करता है, सांसों पर उसका नियंत्रण स्थापित करवाता है, उसके पश्चात उसको आत्मस्थ कर देता है और इस व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। इसमें योग में हम देखते हैं चक्र। चक्र क्या है? चक्र के बारे में जो शास्त्र है उनमें लिखा गया है। चक्र में इन्होंने माने हैं उनमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, तीसरा है मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, छठा आज्ञा और सातवां होगा आपका सहस्रार चक्र। मणिपुर चक्र के बारे में इन्होंने जो इसका स्थान माना है वो अलग है। स्वादिष्ट, उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र आएगा, उसके ऊपर मणिपुर चक्र आएगा, उसके ऊपर अनाहत, अनाहत के ऊपर विशुद्ध, विशुद्ध के ऊपर आज्ञा और आज्ञा के ऊपर सहस्रार चक्र। ये जो चक्र है इनकी कुंडलिनी जागरण में विशेष भूमिका हो सकती है। तो योग है, योग से इन चक्रों को साधित किया जा सकता है या फिर अगर ये योग की क्रिया में अत्यंत सहायक मतलब बहुत सहायक कहेंगे। और इन चक्रों का अभ्यास है वो मूलाधार चक्र से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि मूलाधार जैसे नाम से पता चलता है ये सभी चक्रों का मूल है। मूलाधार चक्र में जब व्यक्ति साधना का स्तर उसका पूर्ण हो जाता है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि मूलाधार की साधना करते करते व्यक्ति स्वयं से दूसरे चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करता है या फिर दूसरे चक्र को साधित करता है। जब मूलाधार चक्र साधित हो जाएगा तो व्यक्ति स्वतः उसके उच्च स्तर स्वादिष्टान तक स्वतः पहुंच जाएगा, उसमें किसी अतिरिक्त प्रयास की उसको आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे हम इसमें मूलाधार चक्र को लेते हैं, मूलाधार चक्र क्या है? बेस ऑफ स्पाइन जैसे मॉडर्न में इसका कहा गया है, लेकिन जैसे मानते हैं इसको जड़ चक्र या रूट चक्र माना है। ये रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। 7 चक्र है, उनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण है। और यह जो व्यक्ति ये व्यक्ति में कौन सी भावनाएं लाता है? सुरक्षा की भावना लाता है, स्थिरता की भावना, आत्मविश्वास की भावना लाता है और जीवित रहने की जो मूल जरूरतें हैं उनसे यह जुड़ा हुआ है। ये पृथ्वी तल से जुड़ा है और रंग इसका लाल होता है। मूलाधार चक्र है, संतुलन के जो अन्य चक्र है उनका आधार तैयार करता है। स्थान इसका रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे जननांग और गुदा के बीच में इसका स्थान माना है। उद्देश्य इसका सुरक्षा, स्थिरता, ऊर्जा और आत्मविश्वास की भावना लाना है और अन्य चक्रों के लिए यह आधार का काम करता है। अगर मूलाधार चक्र में किसी प्रकार का असंतुलन होता है तो व्यक्ति में असुरक्षा की भावना आती है, घबराहट होती है, अस्थिरता की भावना होती है, आलस्य आता है और भोग और इंद्रियों पर नियंत्रण उस व्यक्ति का नहीं रहता है। संतुलित अगर मूलाधार चक्र है तो उसमें सुरक्षा और स्थिरता की भावना आती है, आत्मविश्वास और ऊर्जा की भावना आती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में उसका प्रदर्शन होता है वो बेहतर होता है। अब इसके जागृत करने के तरीके क्या हैं? इसमें मूल मंत्र का जाप, जो लम मंत्र है मूल मंत्र, उसका जाप करने का विधान है। इसमें मूलाधार, इसका जाप करने से मूलाधार चक्र है वो स्पंदित होगा और ऊर्जा का स्तर है वो ऊपर उठेगा। योग मुद्रा और आसन की बात करें इस मूलाधार चक्र के लिए तो इसमें सिद्धासन का प्रयोग किया जा सकता है और मूल बंध को इसमें प्रयोग किया जा सकता है। प्राणायाम इसमें कपालभाति प्राणायाम इसमें कर सकते हैं और बाह्य प्राणायाम इसमें किया जा सकता है। इसका एक गणेश मंत्र भी दे रखा है जो, क्योंकि गणेश भगवान को इसमें इसका मूल स्वामी माना है। तो इस प्रकार इस चक्र का अभ्यास करके जो इसको संतुलित करके व्यक्ति में जो इस मूलाधार चक्र के गुण हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। हम देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा असुरक्षा की भावना है, घबराहट व्यक्ति में बड़ी जल्दी आ जाती है, अस्थिरता की भावना उसमें है, आलस्य भी आता है और भोग और इंद्रियों पर नियंत्रण भी नहीं रहता है। तो मूलाधार चक्र की साधना करने से इन सब चीज जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे दूर रहा जा सकता है।